अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिक्स के फील्ड में इंडिया को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया और साथ ही देश सेवा में वो कभी पीछे नहीं हटे। इनके इसी आत्मसमर्पण के लिए भारत सरकार द्वारा कलाम साहब के कई सारे अवार्ड दिए गए। 1981 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। 1990 में पद्मा भूषण, 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। 1997 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार, 2000 में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, 2013 में वॉन ब्राउड अवार्ड। Was awarded the Padma Bhushan in 1981. He then headed India's premier missile program, where he helped develop legendary rockets like Agni and Prithvi, earning him the nickname Missile Man of India and the Padma Vibhushan in 1990. From 1992 to 97, he served as scientific advisor to the defense minister. It was under his tutelage. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो आज किसी के पहचान के मोहताज नहीं है, ऐसा शायद ही कोई हो जो कलाम सर के बारे में न जानता हो। कलाम सर की सिंप्लिसिटी ने हर किसी के दिल में अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। कलाम सर बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान आदमी थे। इंडिया में मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने का क्रेडिट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही जाता है। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के ऐसे पहले ही साइंटिस्ट है जो देश के राष्ट्रपति बने। वो देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। साथ ही वो देश के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आजीवन शादी न करके देश की सेवा करने का फैसला किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर ने जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरा जीवन रहा है। आज की इस अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन कहानी के जरिए हम आपको उनके संघर्ष और सफलता के बारे में बताएंगे। अब्दुल कलाम सर की जीवन कहानी हर यूथ और स्टूडेंट को इंस्पिरेशन का सोर्स बनेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता नाव चलाया करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। अब्दुल कलाम अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके घर में कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं था और वो ऐसा दौर था जब रामेश्वरम में बिजली भी नहीं थी। उस वक्त भी अब्दुल कलाम रात के 11 बजे तक मिट्टी के तेल से बने लैंप जलाकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। अपने स्कूल के दिनों में अब्दुल कलाम अखबार बांटने का काम भी किया करते थे। अखबार बेचकर जो भी पैसे कमाते थे उसे वो अपनी पढ़ाई और अपने पिता की मदद में लगा देते थे। अब्दुल कलाम पढ़ाई में बहुत तेज थे और उनके अंदर कुछ नया सीखने की बहुत चाहत थी। अब्दुल कलाम जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब उनके साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर क्लास में बच्चों को बता रहे थे कि किस तरह पक्षी हवा में उड़ान भरते हैं, लेकिन बच्चे वो बात समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उनके टीचर छुट्टी होने के बाद सभी बच्चों को समुद्र के किनारे उड़ते हुए पक्षियों को दिखाने ले गए और बच्चों को पक्षियों के उड़ने का साइंस बताया। और यही पक्षियों के उड़ने की बात अब्दुल कलाम सर के माइंड में घर कर गई और उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपना करियर उड़ान के क्षेत्र में ही बनाएंगे। अब्दुल कलाम ने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वार्च मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और बाद में उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री सेंट जोसेफ कॉलेज से ली। इसके बाद अब्दुल कलाम ने स्कॉलरशिप के जरिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉमिक इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा किया। 1958 में अब्दुल कलाम DRDO में शामिल हो गए और उसी दौरान उन्होंने सेना के लिए हेलीकॉप्टर का डिजाइन किया। DRDO में रोज एक जैसे रूटीन वर्क से अब्दुल कलाम ऊब गए थे। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़ गए। शुरू में उनके निर्देशन में उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 कार्यक्रम की शुरुआत हुई और ये शुरुआत तब रंग लाई जुलाई 1980 में इसरो ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कारनामा दिखाया। कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत भारत ने त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नभ, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें विकसित की और इंडिया को विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर कलाम ने जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और DRDO के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया।
इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। डॉक्टर कलाम नवंबर 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 2001 में ये पद छोड़ने के बाद उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अन्ना विश्वविद्यालय में कदम रखा और 1 लाख विद्यार्थियों के साथ मिलकर उन्हें देश सेवा के लिए इंस्पायर करने का डिसाइड किया। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में सेलेक्ट हुए। वे 25 जुलाई 2007 तक इसी पद पर बने रहे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जो बेहद फेमस है। डॉक्टर कलाम की योग्यता को दृष्टिगत करते हुए सम्मान स्वरूप उन्हें 2 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों ने अलग अलग डॉक्टर ऑफ साइंस और पीएचडी की उपाधियां दी। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने स्टूडेंट के लिए सफल होने की सीख जो हमें अब्दुल कलाम से मिलती है वो ये है कि जिंदगी में अपना गोल, एम या सपना शुरू से बना ले और उसी के अनुसार अपना करियर बनाएं। पढ़ाई में पूरी मेहनत करें और हमेशा मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि ज्ञान ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इनोवेटिव बने और हमेशा कुछ नया सीखते रहें। पढ़ाई हमेशा अपने लक्ष्य के अनुसार करें ताकि आप कभी भी अपने लक्ष्य से न भटके।